अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा दस्तगीर है और आज हम साइकोलॉजी ऑफ हेल्थ के चैप्टर में से स्किज़ोफ्रेनिया या इंशिकाक ज़हनी को स्टडी करेंगे और ये आपके इंटरमीडिएट पार्ट 2 की बुक में से है। अब हम देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया या इंशिकाक ज़हनी के कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या हेडिंग्स या कंटेंट्स जो है वो हम आगे कवर करेंगे। इंशिकाक ज़हनी की सबसे पहले हम तारीफ देखेंगे, उसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के बाद उसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ-साथ इसके हम कुछ अलामात देखेंगे। इसके अलावा हम कुछ इंशिकाक ज़हनी की कुछ इक़साम के ऊपर भी बात करेंगे। अब अगर हम इसकी इंशिकाक ज़हनी की तारीफ की बात अगर हम करते हैं, तो जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि तबाह करने वाला या एक बहुत ज़्यादा पेचीदा ज़हनी बीमारी है और इसके साथ-साथ न इसमें ख़यालात, इदराक, हिजानी किरदार और समाजी अफ़आल में भी खलल वाक़या होता है। और ये एक ऐसा आर्ज़ा है कि अब तक हमने जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, ये उनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला एक डिसऑर्डर हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ-साथ एमिल क्रेपलिन ने इस बीमारी को दिमागी अबतरी या डिमेंशिया प्रीकॉक्स का भी नाम दिया था। ये शुरू की अगर हम बात करें इसकी थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें, तो इसको डिमेंशिया प्रीकॉक्स या दिमागी अबतरी का नाम भी दिया गया, जो कि नौजवानी में शुरू होने वाली एक ज़हनी खराबी करार दिया गया, जो सोच को, जज़्बात को और तर्ज़-ए-अमल को भी मुतासिर करता है। इसके अलावा ऑयगन ब्लोलर ने 1908 में पहली बार स्किज़ोफ्रेनिया की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की थी और इसने जो ज़हनी स्प्लिट माइंड या ज़हन की तक़सीम का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया। इसके मुताबिक इस बीमारी को सोच, इदराक, जज़्बात और हकीकत के दरमियान टूट-फूट का नतीजा भी करार दिया गया। अगर हम देखें कि स्किज़ोफ्रेनिया को लेटर ऑन स्किज़ो और फ्रीनिया 2 लैटिन वर्ड्स के अंदर तक़सीम किया गया, जो कि अगर हम इसका माख़ज़ देखें कि ये कहाँ से निकला है, तो 2 लफ्ज़ हैं स्किज़ो और फ्रीनिया। स्किज़ो का मतलब यूनानी ज़ुबान का जो स्किज़ो का वर्ड है, इसका मतलब है तक़सीम करना और फ्रीनिया यानी दिमाग या ज़हन। अगर हम इसका क्रक्स देखें तो दिमाग या ज़हन की तक़सीम या ज़हनी टूट-फूट जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का वर्डली मीनिंग बनता है। इसके अंदर ये एक जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक शदीद नफ्सियाती डिसऑर्डर है। इसके अंदर फ़र्द की चाहे वो एहसासात हों, चाहे उसकी फीलिंग्स हों, चाहे उसकी सोच हो या उसकी बिलीव्स जो हैं, वो सब कुछ इफ़ेक्ट कर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी के तौर पर हम देखते हैं कि ये बीमारी जो है नुमायाँ तौर पर एक शख्स को मुतासिर करती है। ये एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी हम अलामात के ऊपर अगर हम बात करें तो इसकी अलामात मेजरली 2 मेजर अलामात हैं। एक अलामत की कैटेगरी को हम पॉजिटिव सिम्पटम्स कहेंगे या मस्बत अलामात कहेंगे और दूसरी को हम मनफी अलामात कहेंगे। अब अगर हम मस्बत अलामात की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पॉजिटिविटी या किसी पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो मस्बत अलामात एक्चुअली किसी भी चीज़ का ऐड हो जाना है, ठीक है? यहाँ इज़ाफ़ा करना से मतलब अगर हम ये देखें यहाँ ऐड करना, ये मस्बत का मतलब है यहाँ पर। न और फ़र्द के अंदर वो चीज़ें या वो अलामात ऐड हो जाती हैं जो उसको जो एक सेहतमंद इंसान में नहीं होती। अगर हम इसमें मेजरली बात करें कि जो पॉजिटिव सिम्पटम्स हैं या जो पॉजिटिव या मस्बत अलामात हैं, एक अगर मरीज़ में होती हैं, तो उसके अंदर कौन-कौन सी अलामात पाई जाती हैं? मतलब पॉजिटिव अलामात या मस्बत अलामात की फर्दर कैटेगरीज़ क्या-क्या हैं? इसके अंदर
सबसे पहले और मेजरली अगर हम बात करें तो डिल्यूशंस आ जाते हैं जिसको हम ख्वाब कहते हैं। दूसरे नंबर पर हेलुसिनेशंस आ जाते हैं जिनको हम वहम कहते हैं। तीसरे नंबर पर गैर मुनज़्ज़म ख्यालात और गुफ्तगू आ जाती है, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग आ जाती है, या शदीद गैर मामूली या जामिद किरदार आ जाता है जिसमें हम कैटाटोनिक बिहेवियर को समहाउ डिस्कस करते हैं। तो ये नॉर्मली ये चीजें एक नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये वो चीजें हैं जब ये बीमारी हो जाती है तो मस्बत अलामात जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि डिल्यूजन्स या खब्त होते क्या हैं, ये एक झूठी या गैर हकीकी सोचें या अकायद होते हैं जिस पे मरीज जो है वो पुख्ता हो जाता है, उसका ख्याल जो है वो पुख्ता हो जाता है कि नहीं जी ये बात ऐसी ही है। जैसे कि इसकी फर्दर फर्दर उसी की भी सब कैटेगरीज आ सकती हैं। या तो वो दूसरे लोगों पर शक करने का जो एक सोच है वो बार बार आएगी कि दूसरे लोग जो है वो मुझे हुकूमत से हटाना चाह रहे हैं या मुझे मारना चाह रहे हैं या मेरी जासूसी कर रहे हैं, मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं और मुझे जहर दे के मारना चाहते हैं। तो ये परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स या खब्त अजियत हम इसको कह सकते हैं। ये मस्बत अलामात के अंदर ही आती हैं। ये भी एक खब्त की एक किस्म है। इसमें एक खब्त की एक और किस्म भी आती है जिसको हम ग्रैंडियोज डिल्यूजन्स या खब्त बुजुर्गी या अजमत भी कह सकते हैं। आपकी बुक में इसको डिटेल में नाम नहीं दिए हुए लेकिन मैं इसको टाइटल करके बता रही हूँ कि पॉजिटिव या मस्बत अलामात के अंदर जो एक पहली अलामत हम खब्त पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज खब्त की आ सकती हैं। उसकी दूसरी किस्म मैंने आपको बताया कि ग्रैंडियोस डिल्यूशंस हैं जिसमें अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत अजीम लीडर या पूरी दुनिया को चलाने वाला अजीम लीडर अपने आप को कंसीडर कर रहा होता है। और इस बात पे इस यकीन पे वो पुख्ता यकीन रखता है। इसके अलावा वहम भी उसको होते हैं। ये इसकी सॉरी इससे पहले हम देखेंगे कि अभी हमारे डिल्यूजन्स के अंदर रेफरेंशियल डिल्यूजन भी है। रेफरेंशियल या खब्त हवाला ये ऐसे डिल्यूजन्स होते हैं जिसमें एक पर्सन या एक मरीज ये समझता है कि अगर टीवी चल रहा है और उसमें अगर कोई एंकर बात कर रहा है तो एंकर उससे मुखातिब होकर बात कर रहा है, उसी से ही बात की जा रही होती है। मतलब वो ये समझता है। अगर रेडियो पे गाना चल रहा है या कोई कमेंट्री कर रहा है तो वो उसी मरीज के साथ ही एड्रेस कर रहा है या बात कर रहा है। तो ये वाले डिल्यूशंस जो हैं या यकीन जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी किस्म की अगर हम बात करें कि मस्बत अलामात में से दूसरी अलामत क्या है, वो वहम है या हेलुसिनेशंस हैं। हेलुसिनेशंस अगर हम कहें कि ये वो वहम होते हैं जो हिस्सी तजुर्बात पे मबनी होते हैं। हिस्सी तजुर्बात अब देखिए अगर हम हमारे पास हवासे खमसा है, हम अपने मुख्तलिफ हवास से चीज़ों को जैसे आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनाई दे रहा होता है, नाक से सूंघ रहे होते हैं, ज़ुबान से चख रहे होते हैं और टच वाला जो सीन है, ये सारी चीज़ें हमारे हवासे खमसा कहलाते हैं। 5 हवास हैं हमारे पास। लेकिन जब हम इस मरीज़ की बात करते हैं तो ये मरीज़ ऐसे वहम में आ जाता है कि जिस चीज़ का वजूद नहीं भी होता, उस चीज़ के वजूद को महसूस करता है। अब ये किस तरह से? अब इसको आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसको समई वहमी कहा जा सकता है या ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी कहा जा सकता है। इसके अलावा उसको विजुअल हेलुसिनेशंस भी होते हैं, उसको चीज़ें दिखाई भी देती हैं। ऐसी चीज़ें ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे जिनका वजूद दूसरे बंदे को फ़ील नहीं हो रहा या एग्ज़िस्टेंस नहीं है। वहाँ पे वो चीज़ मौजूद नहीं होगी बट वो कहेगा कि मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझे फर्श पे कार्टून्स दिखाई दे रहे हैं। या इसके अलावा छूने या बू महसूस करने का वहम भी एक फ़र्द के अंदर आ जाता है। अब उसको मुख्तलिफ चीज़ों पे स्मेल का वहम होगा या फिर उसको ये होगा कि उसके जिस्म के ऊपर कोई चीज़ रेंगती हुई चल रही है या रेंग रही है। इस तरह की चीज़ों का एहसास जो है वो आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ तक हमने देखा कि मस्बत अलामात की दूसरी अलामत की सब कैटेगरीज़ जिसमें हमने सुनने से, देखने से, छूने या बू महसूस करने के वहम को डिस्कस किया। तीसरी अलामत क्या है? गैर मुनज़्ज़म ख़्यालात और गुफ्तगू आ जाते हैं, जिसमें मरीज़ जो है वो उसके ख़्यालात भी गैर मुनज़्ज़म होते हैं, डिसऑर्गनाइज़्ड होते हैं और उनकी गुफ्तगू भी एक देखिए जैसे हम एक स्मूथ वे में सोचते हैं उसी तरह से बोलते हैं। बट ये मरीज़ ना तो उनकी सोच ऑर्गनाइज़्ड होती है, मुनज़्ज़म भी नहीं होती और ना ही वो बोलते मुनज़्ज़म हैं। एक बात से दूसरे
बात के ऊपर, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर स्विच करेंगे और उनकी बातें बेमानी होंगी। तो ये गैर मुनज़्ज़म ख़्यालात और गुफ्तगू की एक और सिम्पटम है, ये इसको भी मस्बत अलामात में शामिल करेंगे। शदीद गैर मामूली या जामिद किरदार भी आ जाता है, जिसमें हम कैटाटोनिक बिहेवियर्स को आगे जाके इसको इसकी एग्ज़ाम में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम इसकी अलामात में डिस्कस कर रहे हैं। याद रहे कि जो अब हम अभी इस वक़्त डिस्कस कर रहे हैं, ये मस्बत अलामात हैं स्किज़ोफ्रेनिया की या इंशिकाक ज़हनी की। कैटाटोनिक बिहेवियर में आप जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें मज़ीद आपको डिटेल जो है वो बताई जाएँगी। इसमें इंसान की जो सरगर्मियाँ या हरकत जो हैं, वो एबनॉर्मल हो जाती हैं। या तो वो जामिद हो जाएगा या वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा या वो उसकी मूवमेंट से रिलेटेड वैक्स लाइक मूवमेंट्स हो जाएंगी या फिर रिजिड मूवमेंट्स हो जाएंगी। एक ही पोस्चर के अंदर वो अपना आपको मेंटेन करेगा। और अगर हम अब इसकी मेजरली इसकी दूसरी टाइप के ऊपर हम बात करते हैं, सॉरी दूसरी सिम्टम के ऊपर बात करते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स जैसा कि हमने पॉजिटिव के बारे में बात की कि इस बीमारी के अंदर जब कुछ ऐड हो जाता है तो उसको मस्बत अलामात कहेंगे, जो कि पहले एक आम नॉर्मल इंसान में नहीं होती। और इसी तरह से जब मनफी अलामात की हम बात करेंगे तो इसका माइनस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे कैसे आ रहा है कि जो हमारे नॉर्मल हमारी हरकत होती हैं या हमारे बातचीत करने का स्टाइल या हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं या हमारी हरकत होती हैं, वो माइनस हो जाती हैं। वो हमारे हमारे आदात में से खत्म हो जाती हैं या फिर वो चीज़ गायब हो जाती है, वो चीज़ कम हो जाती है हमारे अंदर। ठीक है, जैसे दिलचस्पी कम हो गई, बोलचाल कम हो गया। और ये अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन सी कैटेगरीज़ आ जाती हैं। इसमें जज़्बाती बेतासुर क्या है कि कोई भी खुशी की खबर सुनेंगे, गमी की खबर सुनेंगे, कोई भी अचानक कोई भी न्यूज़ सुनेंगे तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो फ्लैट ही रहेगा। उनका रिस्पॉन्स कोई बहुत ज़्यादा मतलब उनका हँसने की जगह के ऊपर रोना और रोने की जगह पे हँसना भी शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा अल्फाज या बोलचाल में भी कमी हो जाती है, बोलना-चालना भी उनका कम हो जाता है, खुशी और दिलचस्पी खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है और उनके अंदर मोटिवेशन की भी कमी आ जाती है। तो ये हो गई मनफी अलामात। अब हम चलते हैं इनके इकसाम के ऊपर। इकसाम जो है वो शिज़ोफ्रेनिया के इकसाम सबसे पहले मैं उनके नाम बता देती हूँ कि ये कौन-कौन सी इकसाम है। सबसे पहला जो यहाँ पे आपकी बुक में नाम है वो डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया है या गैर मुनज़्ज़म इंशिकाक ज़हनी है। दूसरे नंबर पर कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया या बिलाहती इंशिकाक ज़हनी है। तीसरे नंबर पर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया या ख़फ्त अज़मत इंशिकाक ज़हनी है। देन अनडिफरेंशियल स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बाकी चीज़ों से, बाकी अलामात से। इसको गैर इम्तियाज़ी इंशिकाक ज़हनी भी कहा जाता है और लास्ट में रेज़िडुअल स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसको मामूली इंशिकाक ज़हनी कहा जाता है। तो ये टाइप्स हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप जिसको हम डिसऑर्गेनाइज़्ड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इस किस्म के जो मरीज़ होते हैं, उनमें नुमायाँ अलामात गैर मुनज़्ज़म गुफ्तगू होती है। यानी जब भी वो बात करेगा, नए-नए अल्फ़ाज़ का भी इस्तेमाल करता है और जुमलों में भी कोई रब्त नहीं होगा, जिसकी वज़ह से सुनने वाले को भी इसकी बात समझ नहीं आएगी और इसका किरदार भी गैर मुनज़्ज़म होगा। अ, अजीबो-गरीब हरकतें करेगा और बिल्कुल फ्लैट रिएक्शंस देगा और नामुनासिब जज़्बात का भी इज़हार करेगा। तो कुछ में डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस भी आ जाती हैं, बट ज़्यादातर इसमें जैसे मैंने डिस्कस किया कि जुमलों में, बोलने में, स्पीच में, बिहेवियर में डिसऑर्गेनाइज़्ड जो पैटर्न है वो बिल्ट अप हो जाता है। इसके अलावा इनमें गैर मुनज़्ज़म गुफ्तगू के साथ-साथ मूड में खराबी भी देखने में आई है और गैर मुनज़्ज़म किरदार को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मरीज़ जो है वो वाज़िह तौर पर अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाएगा। ऐसे नए-नए अल्फ़ाज़ और जुमले इस्तेमाल करेगा जो गुफ्तगू का कभी हिस्सा रहे ही नहीं है और उसकी गुफ्तगू को समझना भी मुश्किल हो जाएगा। और मरीज़ अपने बोलने वाले अल्फ़ाज़ से बिल्कुल बेखबर होता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो कह क्या रहा है क्योंकि उसका हकीकत से राब्ता जो है वो ख़त्म हो चुका होता है क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें मुकम्मल तौर पर एक इंसान की जो नफ़सियाती एक सेहत है, वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी होती है। वो अपनी मर्ज़ी से हँसना, बोलना उसका अपना कंट्रोल उस पे ख़त्म हो चुका होता है। वो बच्चों की तरह बात करता है और बेहिस्सी का तासुर भी देता है। वो रोज़ाना ना नहाने या कपड़े बदलने से भी इनकार करेगा और
इस मर्ज का आगाज इब्तदाई उम्र से हो जाता है, जो कि एंटी साइकोटिक या जो इंशिकाक ज़हनी के जो मरीज होते हैं उनको एंटी साइकोटिक ड्रग के साथ बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ आगे चल के इसके डिटेल में बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया की। जो कैटाटोनिक या जो एक हम कह लें कि इस किस्म का जो मरीज होता है उसमें हरकी और किरदारी अजीबो-गरीब बिहेवियर आ जाता है। मसलन या तो वो बिल्कुल हरकत करना छोड़ देता है, या फिर इसके बरक्स या उसकी सरगर्मी में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ या तो अमूमी लचक या वैक्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी उनके अंदर, या वो इतने रिजिड हो जाते हैं कि वो साकिन हो जाते हैं एक ही पोस्चर के अंदर कई-कई दिनों तक। वो अपने उस पोस्चर को कभी हाथ खड़ा कर लेंगे, कभी एक टाँग पे खड़े हो जाएँगे और ये वो मेंटेन करते हैं काफ़ी टाइम तक। तो इसको हम कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। और इसके साथ-साथ अगर हम बिलाती इंशिकाक़ ज़हनी की अगर बात करें तो ये फ़रारियत की शदीद हालत होती है। फ़र्द दूसरों के अल्फ़ाज़ को भी दोहराता है। इसको भी बेंज़ोडाज़ेपीन यहाँ पे एक मेडिसिन लिखी हुई है जो कि एंटी-साइकोटिक है। वो कॉमनली दी जाने वाली मेडिसिन्स में से एक है। अच्छा, इसमें अगली टाइप पे हम आते हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया पे। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया अ, इसमें फ़र्द का जो ख़ब्त है या ख़ब्त अज़मत इसको हम कहेंगे, इंशिकाक़ ज़हनी की एक किस्म है जिसकी अहम अलामात इख्तबात और वाहिमे हैं। अब ये कौन-कौन से इख्तबात और वाहिमे हैं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिल्यूशंस आ जाते हैं। डिल्यूशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रैंडियोस डिल्यूशंस होते हैं, रेफरेंशियल भी होते हैं, परसिक्यूशंस होते हैं, जिसमें दूसरों पे शक करेगा, अपने हमसायों पे, अपनों पे, इर्द-गिर्द के लोगों पे। इसको या फिर अपने आप को बहुत अज़ीम समझेगा या सोचेगा। इसके अलावा उसको जो रेफरेंशियल की भी हमने बात की थी, डिल्यूशंस की, जिसमें हमने कहा कि टीवी एंकर लगेगा कि उससे बात कर रहा है। उसको ये महसूस होता है कि ये सारे मैसेजेस उसके लिए हैं, डायरेक्टली उससे बात की जा रही है कि तुम इतने अजीम इंसान हो और तुम्हें मारने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के जो ख़ब्त हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि हैलुसिनेशंस भी इसमें आ जाते हैं। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में उनके डिफरेंट ऑडिटरी, जैसे कि हम कह रहे थे कि समय वहमी भी उसको हो जाते हैं कि उनको आवाज़ें आती हैं, ऐसी आवाज़ें जो एग्ज़िस्ट नहीं कर रही होती। और इसके साथ-साथ इसमें इसमें नुमायाँ तौर पे वैसे समय वहमी जो है वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव भी फंक्शनिंग इसमें कोलैप्स कर जाती है, इसमें जज़्बात भी कोलैप्स कर जाते हैं। मीन्स इंसान जो है वो किसी चीज़ को सोचने-समझने की सलाहियत भी खो देता है। और इसके अलावा इसके अंदर दुश्मनी के ख़्यालात भी पैदा हो जाते हैं और इसको महसूस होता है कि हर फ़र्द इसके खिलाफ़ है। और हमेशा कुछ सीन्स के अंदर ये हमेशा चुस्त, होशियार और मुदल्लिल और पुरजोश नज़र आएगा। और कुछ में इसमें गुफ्तगू से रिलेटेड भी जो इसके सिम्पटम्स हैं वो भी हमें सामने नज़र आती हैं कि वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। आगे हम चल के देखते हैं कि अनडिफरेंशियल स्किज़ोफ्रेनिया या अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो क्या होता है, गैर इम्तियाज़ी इंशिकाक ज़हनी। इसको हम स्किज़ोफ्रेनिया के नकाइस का कचरादान भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछली जितनी टाइप्स हैं वो इसके अंदर फॉल होती हैं और हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। किसी मरीज को हम डायग्नोसिस में हमें लगेगा कि ये मरीज जो है वो जी कैटाटोनिक टाइप का है या पैरानॉइड है या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप का है। ये सारी टाइप्स की जो सिम्पटम्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो है वो फॉल करेंगी। तो बज़ाहिर इसको जज करना या इसका डायग्नोसिस जब आप कहेंगे कि हाँ जी ये तो कैटाटोनिक टाइप का है, लेकिन साथ ही आप देखेंगे इसमें और भी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, तो आप कहेंगे अच्छा ये दूसरी टाइप है। इसका मतलब ये है कि इसमें बाकी जो अबव मेंशन जितनी टाइप्स हैं उनका ये मर्जर होता है। उसमें वाज़ेहपन जो है वो वाज़ेह तौर पर हमें नहीं मिलता कि ये किस टाइप से रिलेट करता है। तो इसके साथ-साथ हम मामूली इंशिकाक ज़हनी या रेज़िडुअल स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में देखते हैं। अ, इसमें
बुनियादी तौर पर इसमें मामूली नोयत की स्किज़ोफ्रेनिया के अलामात मौजूद होती हैं और ख्वाब और तोहमात या डिल्यूजन हेलुसिनेशंस इसके अंदर ख़त्म हो चुके होते हैं और मनफी अलामात का बहरहाल कुछ ना कुछ मनफी अलामात इसके अंदर होती हैं। कुछ ना कुछ होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। इसकी हिस्ट्री भी होती है स्किज़ोफ्रेनिया की और इस तरह के मरीज़ जो हैं अ, लेकिन जब हम इन पे कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, तो उस मेयार पे ये पूरा नहीं उतरते, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ ना कुछ स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात मौजूद होती हैं, ख़ास तौर पे मनफ़ी अलामात मौजूद होती हैं, जैसे फ्लैट अफ़ेक्ट इनके फ्लैट फेसेस के साथ होते हैं और अजीबो-गरीब अकायद भी इनके अंदर बिलीव्स भी मौजूद होते हैं समहाउ। तो कुछ अगर हम इसकी वजूहात के बारे में बात करें तो कुछ रिसर्चेस के मुताबिक इसमें जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स खासतौर पे डोपामिन से रिलेटेड अगर कोई डेफिशिएंसी है तो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। अगर बच्चे के एट टाइम ऑफ बर्थ कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, बच्चे के ब्रेन तक ऑक्सीजन ना जाए या बहुत लंबे टाइम के लिए बच्चा किसी ट्रॉमा से गुजरा हो या फिर इसके अलावा जेनेटिक्स में हो या मौरूसी भी हो सकता है। जुड़वा बच्चों के अंदर इसके जो डिफरेंट रिसर्चेस हैं उसमें एविडेंसेस मिलते हैं और इसके अलावा अगर वालिदैन का बच्चों के साथ नामुनासिब और मनफी रवैया भी हो तो भी ये मर्ज़ जो है वो आगे जाकर डेवलप हो सकता है या कोई एक टाइप इसकी डेवलप हो सकती है। अगर हम इसके इलाज की बात करते हैं इन तमाम टाइप्स को मिलाकर, अगर तो इसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आ जाती हैं और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि शदीद ज़हनी आर्ज़े के तौर पर दी जाती हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये एक शदीद ज़हनी आर्ज़ा है, तो इसके लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्योंकि ये साइकोसिस एक साइकोलॉजी की एक डिसऑर्डर्स की एक कैटेगरी है जो जिसमें शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया फ़ॉल करता है। अच्छा, इसके अलावा हम सोशल स्किल्स सिखा के या समाजी महारतें सिखाकर भी मरीज़ को ठीक कर सकते हैं, फैमिली थेरेपी ये और इसके अलावा जो है सीबीटी इसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डाल सकती है। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है और इसके साथ ही आई होप आपको ये लेक्चर कंप्लीटली समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।